अरे वाह बहू, कितनी सुंदर है तू, किसी की नजर ना लगे। हाँ बुआ जी, आखिर ढूंढी भी तो मैंने है। इस बात की तो मोटल्ली दाद देनी चाहिए। अपनी बहू बहुत सुंदर ढूंढ के लाई है तो अपने बेटे के लिए। आजा बहू, यहाँ बैठ। अरे बेटा रमेश, तू जाकर आराम कर ले, बहू को यहीं बैठे रहने दे थोड़ी देर हमारे पास। ठीक है बुआ जी। अरे बहू, तू कुछ बोल भी नहीं रही है, कुछ तो बोल। आखिर तुझे क्या पसंद है? वैसे काजल बहू, तुझे खाने में क्या पसंद है, ये तो बता। वो माँ जी, मुझे वैसे तो सबसे ज्यादा खाने में मैगी पसंद है। मैगी? ये मैगी वैगी क्या होती है? मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। ये किस चीज का नाम है बहू? अरे बुआ जी, वो मैगी होती है, मसाला मैगी। वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। अरे बुआ जी, मैं बताती हूँ। वो लंबी लंबी से नहीं होती, केचुए जैसे, जो यहाँ बाजार में ठेले में मिलती है, जो हम कई बार ठेले पे खा कर आते, 10 रुपए प्लेट। बहू को वो पसंद है, उसी को बोल रही है शायद, मैगी। अरे माँ, मैगी अलग होती है, वो चाउमीन होती है। मैगी तो पैकेट में मिलती है और सिर्फ 2 मिनट में बन जाती है। अरे आग लगो, चाहे मैगी हो चाहे वेगी, मुझे तो एक ढेले की नहीं लगती है। और मोटल्ली, मैं तो बोलती हूँ, बहू को ज्यादा मत खाने दियो, कहीं बहू का पेट खराब हो जाए। इन चीजों से ना पेट खराब हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है बुआ जी। अरे पूनम। हाँ, अपनी भाभी को उसके कमरे में ले जा, बेचारी बहुत थकी हुई है। और सोने से पहले इसके लिए खाने को भी दे दियो, कहीं ये भूखी सो जाए। तुझे ध्यान रखना है अपनी भाभी का। ठीक है माँ। ये लीजिए काजल भाभी, ये आपका कमरा है। कैसा लगा आपको अपना कमरा? कमरा बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप खाने में क्या खाएंगी भाभी, बता दीजिए, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेगी कि तूने अपनी भाभी को खाना नहीं खिलाया। आप बताइए, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। क्या लेकर आऊँ भाभी? मुझे तो खाने में मैगी पसंद है। माँ ने बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया है भाभी, खीर, पूरी, पनीर की सब्जी, छोले की सब्जी। आप क्या खाओगी, वही लेकर आऊंगी मैं आपके लिए। पर मुझे तो मैगी खानी है, मैगी खाए बिना मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे मैगी बहुत पसंद है। चलो, मैं आपके लिए मैगी बना देती हूँ। अगर आप मैगी खाना चाहती हो तो मैं आपके लिए मैगी बनाकर ले आती हूँ। ठीक है भाभी? अब मैं अपने ससुराल वालों को कैसे बताऊं कि मुझे मैगी खाना कितना पसंद है। नाश्ते में भी मैगी अच्छी लगती है, और दोपहर के खाने में भी मैगी, और रात के खाने में भी। मैगी खाए बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती है। ये लीजिए भाभी, अपनी मैगी, और खा लीजिए। थैंक यू पूनम, तुम कितनी अच्छी हो, मेरे लिए मैगी बनाकर लेकर आई हो। अच्छा भाभी, आप मैगी खाकर सो जाना, आराम कर लेना। मैं जाती हूँ, सुबह मिलती हूँ आपको, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है पूनम। मैगी देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। अब मैं पेट भरकर मैगी खाऊंगी, मुझे तो जब ही नींद आएगी। इसको खाने के बाद ही मुझे नींद आती है अच्छी। काजल, तुम ठीक हो ना? तुम्हारा मन तो लग रहा है मेरे घर पर। तुमने खाना वाना भी खाया है कि नहीं खाया? हाँ जी, खाना तो खा लिया है, मैंने मैगी खाई है। मैगी भी को खाने की चीज है काजल, वो तो बच्चे खाते हैं। खाना नहीं खाया क्या तुमने? वो जी, मुझे मैगी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने पूनम से बोलकर मैगी बनवा ली थी। मुझे मैगी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे। काजल बहू। हाँ माँ जी। सासू माँ, पाए लागू। अरे जीती रहो बहू, सदा सुहागन रहो। काजल बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, और पहली रसोई में खाना तुम्हें ही बनाना है। आज सब तुम्हारे हाथ का ही खाना खाएंगे बेटा। ठीक है माँ जी।
अच्छा बेटा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो ना तो पूनम से बता देना, मैं मंगवा दूंगी। ठीक है माँ जी। मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता है अच्छा सा, सिवा एक मैगी के। क्या बनाऊं क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सोचना पड़ेगा। काजल भाभी। अरे पूनम तुम, अरे आओ पूनम, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। क्या बात है भाभी, कुछ सोच रही हो क्या? माँ जी ने मुझसे बोला है कि आज मेरी पहली रसोई है और मुझे खाने में सबके लिए कुछ ना कुछ बनाना है, पर मुझे तो कुछ बनाना आता नहीं है। काजल भाभी, जो आपका मन करे, जो आपको बनाना आता हो वो बना दीजिए, सब वही खा लेंगे। मुझे तो सिर्फ मैगी बनाने आती है, मैं मैगी बना दूं सबके लिए। हाँ भाभी हाँ, आप मैगी बनाइए, मुझे भी मैगी बहुत पसंद है, आप सबके लिए मैगी बना दीजिए। ठीक है, मैं सबके लिए मैगी बना देती हूँ, तुम जल्दी से जाके बाजार से मैगी ले आओ पूनम। ठीक है भाभी। ये लीजिए भाभी, मैं सबके लिए मैगी ले आई हूँ। अरे वाह, आप जल्दी से सबके लिए मैगी बना देती हूँ। काजल बहू, क्या बना कर लाई हो अपनी पहली रसोई में? वो बुआ जी, मैंने मैगी बनाई है सबके लिए। क्या? हाँ बुआ जी, मैंने सबके लिए मैगी बनाई है, मुझे मैगी बनानी आती है और मुझे मैगी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा अपनी पहली रसोई में सबको मैगी बना के खिला दूं। अरे सत्यानाश हो, ये मैगी भी कोई खाने की चीज है? पहली रसोई में कोई अपने मैगी बनाता है क्या? काजल बहू, मैंने तुमसे बोला था कि आज तुम्हारी पहली रसोई है और कुछ अच्छा सा बना लेना, सब आज तुम्हारे हाथ का ही खाना खाएंगे। बेटा, ये मैगी बना के लाई हो तुम, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता था तो मुझे बुला लेती, मैं तुम्हारी मदद करवा देती। अरे माँ तुम भी और बुआ जी आप भी, मैगी तो कितनी अच्छी लगती है खाने में, मुझे भी मैगी बहुत पसंद है भाभी की तरह। ए तू चुप हो जा पूनम की बच्ची, तू ज्यादा पटर पटर मत बोल। मोटल्ली, अब इसे बहू को खींच के रख, ये मैगी खिला खिला के एक दिन तेरा भी पेट खराब कर देगी। माँ जी, पर मुझे मैगी के सिवा कुछ बनाने नहीं आता है, मैं करूँ क्या? काजल बहू, तो इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना कर, मैं तुझे सब कुछ बनाना सिखा दूंगी। ठीक है माँ जी। देख बहू, खाना कितना स्वादिष्ट बना है, ऐसे ही तू रोज मेरे साथ बैठा कर, मैं तुझे खाना बनाना सिखा दूंगी अच्छा अच्छा। ठीक है माँ जी। काजल बहू, मुझे थोड़ा काम है, तू सब्जी को देख लियो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है माँ जी। भाभी, क्या कर रही हो? पूनम, आज मम्मी जी ने मुझे खाना बनाना सिखाया है। आज मैगी नहीं बनाओगी क्या भाभी? मन तो बहुत है मैगी खाने को, पर माँ जी गुस्सा करेगी। मैं माँ से छुपके से मैगी ले आती हूँ, फिर हम दोनों ऊपर वाले कमरे में बैठकर आराम से खाएंगे भाभी। हाँ पूनम, अब तो मजा आ जाएगा, हम छुपके से बनाकर ऊपर वाले कमरे में जाकर खा लेंगे। ठीक है भाभी, मैं लेकर आती हूँ मैगी। वाह भाभी, मैगी कितनी स्वादिष्ट लगती है खाने में, जब से आप आई हो मुझे भी मैगी खाने का मौका मिल गया है, नहीं तो माँ मुझे कहाँ मैगी खाने देती है, बहुत गुस्सा करती थी। जब पूनम मैं अपने घर थी ना, मैं रोज मैगी बनाकर छुपके से खाती थी, अगर मेरी माँ को पता लग जाता था तो मुझे बहुत डांट लगाती थी, लेकिन मैं फिर भी मैगी रोज बनाकर खाती थी। पूनम, काजल बहू, तुम क्या कर रही हो दोनों? अरे वो माँ जी, तुम दोनों मैगी खा रही हो बना के चुपके से? काजल बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है कि मैगी ज्यादा मत खाया करो, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। और ये पूनम, ये भी तुम्हारे साथ मैगी खाती है, तुम दोनों मिलकर मैगी खाती हो। पहले मेरी बेटी मैगी बिल्कुल भी नहीं खाती थी काजल, जब से तुम आई हो तुमने इसको भी मैगी खाना सिखा दिया है, अब ये घर का खाना भी नहीं खाती है। पर माँ, वो कभी कभी खा लेती हूँ। चुप हो जा पूनम, तू ज्यादा मत बोल, मुझे सब पता है कि तू ही मैगी ला ला कर देती है अपनी भाभी को। मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बनाया है, तुम वो छोड़कर ये मैगी खाती हो। काजल, पूनम, अगर तुम नहीं मानी तो एक दिन तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी मैगी खा खा कर, क्योंकि घर का खाना और पौष्टिक आहार खाना बहुत जरूरी है।
अरे भाभी, आप क्यों उदास हो रही हो? माँ बहुत अच्छी है, थोड़ी देर में अपने आप खुश हो जाएगी। मैं ये सोच रही हूँ पूनम, माँ जी ने हमारे लिए कितना अच्छा खाना बनाया है। हमने वो खाना छोड़कर मैगी खाई तो माँ जी को कितना बुरा लगा होगा। माँ को कभी कोई बात बुरी नहीं लगती है, माँ बहुत अच्छी है। आप टेंशन न लीजिए, माँ जल्दी से खुश हो जाती है। अच्छा। अरे वाह, मैगी पार्टी कर 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 भाभी हमें तो मजे आ गए हैं। है ना पूनम, मैगी कितनी टेस्टी लगती है। अब हम रोज मैगी खाया करेंगे भाभी। हाँ, मैगी की खुशबू कितनी अच्छी लग रही है ना भाभी। हाँ पूनम, इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी है कि मन करता है कि बस खुशबू लेते रहो। जल्दी से मैगी बनाकर भाभी आपके कमरे में चलते हैं। ठीक है पूनम। आई माँ, बहुत तेज के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द तो कभी नहीं हुआ है। बहुत तेज पेट में दर्द है। माँ, माँ, भाभी मेरे बहुत तेज के पेट में दर्द हो रहा है। ये कैसा दर्द है? मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे पूनम, तुम्हारे भी पेट में दर्द है, मेरे भी बहुत तेज के पेट में दर्द हो रहा है। माँ, बहुत तेज के पेट में दर्द है। पता नहीं ये कैसा पेट का दर्द है, बहुत तेज हो रहा है। माँ, माँ। हाँ भाभी, मुझसे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत तेज पेट में दर्द है। माँ, माँ। अरे काजल बहू, अरे पूनम, अरे तुम क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया तुम दोनों को? इतनी बुरी तरह क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया तुम दोनों को? आखिर बात क्या है? क्यों रो रही हो? जी, मेरे बहुत तेज के पेट में दर्द हो रहा है। माँ जी, मुझसे पेट का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पता नहीं कुछ अजीब सा दर्द है। हाँ माँ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पेट में, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ, माँ। रमेश बेटा, तू जल्दी से जा और डॉक्टर को बुला ला। बहू के और पूनम के बहुत तेज के पेट में दर्द है, पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है। मेरा तो बहुत मन घबरा रहा है, तू जल्दी जा बेटा। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। काजल बहू, तुम तो बिल्कुल ठीक थी सुबह, तुम्हें क्या हो गया है? क्या बात है बेटा? पता नहीं माँ जी, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस बर्दाश्त नहीं हो रहा है दर्द। इस पूनम को भी क्या हो गया, मेरी बेटी को पता नहीं, बेचारी को कितनी बुरी तरह दर्द में तड़प रही है। हाँ माँ, बहुत दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ। बस तुम्हारा भाई अभी डॉक्टर को लेकर आते ही होगा बेटा। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी बहू और मेरी बेटी को क्या हो गया है, ये बहुत बुरी तरह तड़प रही है दर्द में। इन दोनों के पेट में बहुत तेज दर्द है। ठीक है, मैं देखता हूँ। इन दोनों ने कुछ अटपटा खाया है और बहुत ज्यादा खाया है। डॉक्टर साहब, ये दोनों ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, वो दवाई टाइम पर देना, और दवाइयों के साथ इन्हें अच्छा खाना पीना भी देना। बाहर का कोई भी खाना इनके लिए नुकसानदायक है। इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा ऐसी चीज खाई है जो इनको पेट में दर्द कर रहा है, जो इनको नुकसान कर रहा है। इन्हें सिर्फ दाल चावल रोटी दलिया खिचड़ी हरी सब्जियां खिलाओ, उससे इनकी सेहत भी ठीक रहेगी और पेट भी ठीक रहेगा। अगर इनने ये सब चीज नहीं खाई और बाहर की उल्टी सीधी चीजें खाई तो ये कभी ठीक नहीं होगी, हमेशा ऐसे ही बीमार रहेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, हम ध्यान रखेंगे, हम इन्हें कुछ भी बाहर का नहीं खाने देंगे, सिर्फ घर का खाना ही खिलाएंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, इनकी दवाइयों का ध्यान रखना। इन दोनों ने बहुत ज्यादा मैगी खाई है बेटा, और मैगी खाने से ही इनका पेट खराब हुआ है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। ये जब से काजल शादी कर कर आई है, ये घर का खाना पीना बिल्कुल भी नहीं खाती है। ये सिर्फ मैगी खाती रहती है पूरा दिन, और मैगी खाने से इसकी तबीयत खराब हुई है। बेटा, काजल बहू नहीं, ये पूनम भी इसके साथ रोज मैगी खाती थी, जब तो इसकी तबीयत खराब हुई है। बेटा, तुम दोनों ने अगर मैगी खानी नहीं छोड़ी तो तुम्हारी तबीयत कभी ठीक नहीं होगी। तुम्हें हरी सब्जियां दाल चावल खिचड़ी दलिया खाना बहुत जरूरी है। ठीक है माँ जी, मैं आज के बाद कभी मैगी नहीं खाऊंगी। मैं सच्ची बोल रही हूँ माँ जी, मैं कभी मैगी नहीं खाऊंगी, सिर्फ घर का बना हुआ खाना ही खाऊंगी। हाँ माँ, मैं भी कभी मैगी नहीं खाऊंगी। मैगी खाने से मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई है, मैं भी घर का बना हुआ ही खाना खाऊंगी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें सिर्फ ये बताना है
कि कोई भी ज्यादा चीज खाने से हमारी सेहत खराब हो सकती है, इसलिए अच्छा खाना खाएं और अपना ध्यान रखें। बाय।